हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बात करें, अभी हाल ही में कहाँ भगवान राम की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान हनुमान की जो 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, इसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। कहाँ पे? यूएसए में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, चर्चा में रही स्टैच्यू ऑफ यूनियन का संबंध किससे है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन जो है ये भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जो कि यूएसए में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 23 अगस्त को जो है, घोषणा इसकी पहले की गई थी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला है। अगर अगला बात करें, किस राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया अभी हाल ही में? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित अगर पहला गांव पूछेगा तो उसका नाम है मोढेरा, जो कि गुजरात में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने पहला सोलर विलेज लॉन्च किया, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क जो है ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, जिसकी क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। और इसकी लागत जो थी ये 646 करोड़ थी। तो 646 करोड़ की लागत से उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता जो सोलर पार्क है, इसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर। ये जो है मध्य प्रदेश में है। 90 मेगावाट इसकी क्षमता है और 646 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को, 19 अगस्त को मनाया गया। और इस बार का इसका स्लोगन क्या है? एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसका स्लोगन है इस बार का। और इसकी घोषणा जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। स्लोगन है इसका एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी और घोषणा इसकी यूएन के द्वारा की गई। अगर बात करें विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आपका 19 अगस्त को मनाया गया। एक और महत्वपूर्ण दिवस है विश्व संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत डे, ये भी आपका 19 अगस्त को मनाया गया है। तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त और विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये तीनों जो है 19 अगस्त को मनाए गए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये मनाया गया 12 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति के बारे में, कि एक्सरसाइज जो उदार शक्ति है ये किन देशों के बीच में होती है? तो एक्सरसाइज उदार शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में भी होती है। एक एक्सरसाइज और है हरिमो शक्ति, ये भी भारत और मलेशिया के साथ में होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति की। इस बार ये मलेशिया में इसका आयोजन किया गया और भारत की तरफ से यहाँ पे सुखोई 30 MKI जो विमान है उसने भाग लिया। ध्यान रखिए, भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है एक्सरसाइज उदार शक्ति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो इनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो ये विज्ञान रत्न अवार्ड है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान रत्न अवार्ड। इंपॉर्टेंट है और किसे दिया गया? गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया और ये पहली बार दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया गया था। कब? जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये इस बार इसका संस्करण है 10वां।
पहली बार 2015 में मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। कहाँ से? चेन्नई से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 7 अगस्त को मनाया गया। पहली बार 2015 में मनाया गया था। इस बार इसका 10वां संस्करण है और पहली बार मोदी जी ने इसकी शुभारंभ जो है चेन्नई से किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी विश्व शिल्प शहर। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा शहर कौन सा है? तो वो है आपका कश्मीर। अगर बात करें और कौन कौन से शहर हैं, तो प्रथम शहर है जयपुर, दूसरा है मामल्लपुरम, जयपुर, दूसरा मामल्लपुरम तमिलनाडु का है और तीसरा है मैसूर, जिसे 2018 में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिल चुका था। तो चौथा शहर अभी हाल ही में महत्वपूर्ण है, कश्मीर हो चुका है। पहला था जयपुर, दूसरा मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है और तीसरा मैसूर कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। और चौथा शहर अभी कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है कश्मीर। अगला है क्वेश्चन, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस ये 30 जुलाई को मनाया गया और इस बार इसका 10वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये आपका 28 जुलाई को मनाया गया 2024 को और इस बार की इसकी थीम है ये कार्यवाही का समय है। इट्स टाइम फॉर एक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? ये कार्यवाही का समय है। 28 जुलाई को मनाया गया 2024 को। इसकी थीम है ये कार्यवाही का समय है। तो आइए इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया गया? जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूएसए में। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। किस राज्य ने पहला सोलर विलेज लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। प्रथम अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र किसे दिया गया? कश्मीर को दिया गया। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तो झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस वो भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगर बात करें प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो 23 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस ये भी आपका 19 अगस्त को मनाया गया। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आने वाले, चाहे आपके जो भी एग्जाम हो, बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।